जिन्होंने अभी अभी अपना मोबाइल या अपना कंप्यूटर ऑन किया है, ये तस्वीरें उनके लिए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कितने यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, गोवंश बंधे हुए हैं, और कितना प्यारा शेड जो है यहाँ पर बना हुआ है। पूरे देश में ये मिसाल बन रही है। पानीपत की ये नगर निगम ने जो गौशाला बनाई है, ये पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बनी हुई है। देखिए कितना हरी घास यहाँ पर लगी है, और साथ में कितने जो है पशु है यहाँ पर, गोवंश है यहाँ पर, और दुधारू पशु भी है यहाँ पर। उधर देखिए वो नेताजी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े नेता इस गौशाला को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। शहर की मेयर भी पहुँची, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। और कितने अफसर, कितने अधिकारी जो है नगर निगम के वहाँ सामने बैठे हुए देख रहे हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था जो है इन्होंने कर रखी है। इस साइड भी आप देखिए, ये बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े जो शहर के नेता हैं, वो देखिए निरीक्षण करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ गौशाला का कितना प्यारा और कितना बढ़िया शेड जो है यहाँ बनकर तैयार हो गया है। और ये मेहनत, अगर जो हमारे नेता जो है दिन रात मेहनत ना करते, अधिकारियों को ना लताड़ लगाते, तो शायद ये शेड आज बनकर तैयार ना होता। देखिए डॉक्टर भी हैं अंदर, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर भी हैं। पूरे तरीके से इस गौशाला को बनाया हुआ है। ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, आप देखिए पंखे भी लगा रखे हैं, और ट्यूब लाइट लगा रखी हैं, और कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कितनी बढ़िया गौशाला जो है हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने बनाकर तैयार कर दी है। शर्म आनी चाहिए। अगर जो वो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ भी वायदे करके चले गए झूठे। आपको याद करवा दें, एक सिख युवक की मौत हो जाती है गोवंश की वजह से, जीटी रोड के ऊपर। मीडिया में सुर्खियाँ बनता है मामला, उसके बाद नगर निगम में हंगामा होता है। शहरी विधायक प्रमोद विज जी वायदा करते हैं कि उद्योगपतियों को कहकर यहाँ पर मिट्टी डलवाई जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने पूरी बिसात जो है बिछा दी कि यहाँ पर हम लोग जो है गौशाला तैयार करेंगे, मिट्टी डलवाएंगे। 48 घंटे में मिट्टी डाले जाने की बात कही जा रही थी। 48 घंटे बीतते चले गए, 48 दिन बीतते चले गए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, मात्र सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी जो है, उस दिन जब हम लोग आपको वीडियो दिखा रहे थे, उसके बाद ये मिट्टी जो है यहाँ पर पड़ी है। उसके बाद कमिश्नर भी बदल गए, अफसर भी बदल गए, वो जो हंगामा था वो भी बदल गया, और शहर के जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वो भी नज़र आना बंद हो गए। सिर्फ मीडिया की सुर्खियाँ बनना था उन लोगों ने। और वो बच्चे वाला जो मामला था, जो युवक गुजरा था, उसके परिवार को शांति मिले, इसलिए उन्होंने हंगामा किया था, नगर निगम में हंगामा किया था, और लिखित में आश्वासन लिया था कि यहाँ पर अब काम चालू होगा और 48 घंटे में इस जगह पर मिट्टी पड़ जाएगी। लेकिन शर्म वाली बात है, ना वो शेड बना, ना मिट्टी पड़ी यहाँ पर, और ना ही किसी नेता ने उसके बाद पेन लेना शुरू किया कि यहाँ पर हम अपनी जो है गौशाला तैयार करेंगे। पहले प्रमोद विज साहब की वो बाइट सुनवाते हैं आपको, प्रमोद विज साहब ने उसमें क्या कहा था, उसके बाद सीधा नगर निगम में लिए चलेंगे कि नगर निगम में उस दिन हंगामा क्या हुआ था। थोड़ी सी याददाश्त आप तेज करिए। ये वीडियो आज इसलिए दिखाना चाहूँगा कि नेता लोग यहाँ भी गच्चा हमारे को देंगे, और हम लोगों को उम्मीद थी, मीडिया को पूरी उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर जो नगर निगम का शेड है वो बनकर तैयार हो गया होगा, गौशाला जो है बनकर तैयार हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो आपने देखी, अब उस दिन की जो बाइट है वो आपको सुनवाते हैं। शायद लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन दिखाना मेरा काम है। और आज पूर्ण रूप से हमने डिस्कस किया कि हमें इस समस्या का हल चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कि आप आए हुए हैं या हम भाषण देके चला जाएं और 2-3 दिन काम होगा फिर काम बंद। अभी तक क्या हुआ, कितनी बार भी ठेके लगाए गए, 2-3-4 दिन गौवंश उठाए जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। फिर वहीं की वही पोजीशन। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को, कि किसी तरीके से इनको गौवंश को संभालना पड़ेगा। तो आज हमने राजीव जैन जी जो उन्होंने गौशाला बनाई है, वो उनको भी बुलाया हुआ था। उनके पास एग्जिस्टिंग जो है लगभग 150 के लगभग या 200 और गौवंश वो संभाल सकते हैं, जैसा उन्हें वायदा किया है। उन्होंने डिमांड बताई कि उनके पास जो बाकी जगह, उसमें बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ फिलिंग होनी ज़रूरी है। तो जब उसने जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में लगभग 6 फुट का गहरे खड्डे हैं, इसकी अगर फिलिंग कराई जाए। तो हमने तुरंत शहर में अपने साथी सहयोगी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन हैं, उनको फ़ोन किया। तो एक ने प्रॉमिस कर दिया कि जो ऐश फिलिंग है 4 फुट की वो कर देंगे, और ऊपर 2 फुट की जो मिट्टी की फिलिंग है एक दूसरे आदमी की जिम्मेवारी लगा दी। उसने बड़े अच्छे मन से कहा कि 2 फुट की मिट्टी मैं डाल देता हूँ, 6 फुट की फिलिंग हो जाएगी।
1 एकड़ जगह हम तैयार करके उनको दे रहे हैं। जैसे ही 3-4 दिन में कोई बरसात की ड्राई लीन पीरियड मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आने में पानी नहीं होना चाहिए खेतों में या जहाँ से मिट्टी आती है, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तुरंत इस पर काम करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पे राजीव जी के वहाँ पे लगभग 500-600 गो वंश और आ जाएगा। तो 700-800 की गुंजाइश हमने वहाँ बनाई है। और नैन गौशाला जिसको कि हमारा निगम ऑलरेडी 4 लाख रुपए एक महीने का दे रहे हैं हम लोग, और उससे भी हमने बात की है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 500 तो आप इमीडिएटली हमें दे दीजिए, और अगर इससे ज़्यादा है आपके पास तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने को कह रहे हैं। तो हमने सबने सहमति बनाई है, कोई बात नहीं, उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं। 500 के बाद और कितना वो संभाल सकते हैं, और अमाउंट अगर 1-2 लाख बढ़ाना भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि हम 2000 के लगभग या 2500 का तुरंत जल्दी से जल्दी हम व्यवस्था करें। 1000 एक जो है वो जैन साहब का, और लगभग 1000 नैन गौशाला में। और एक वैसे मुख्य बात है कि जो राजीव जैन जी के पास जगह है साथ में लगती है, 10 एकड़ जगह है, वो निगम की है, गौचरण की है, और वो निगम के बीच में आ चुकी है। हम उसको सेल नहीं कर सकते। निगम वो गौशाला डेवलप करे, उसका जो केयर टेकर बनेगा राजीव जैन जी का ट्रस्ट बनेगा केयर टेकर। कोई लैंड की सेल परचेज नहीं है, कोई लैंड की लीज नहीं है, वो निगम की गौशाला होगी और उसको चलाने की जिम्मेवारी जो होगी राजीव जैन जी की होगी। साथ में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स उसकी मदद करेंगे ताकि वहाँ पे गोवंश जो संभाला जाए, कोई बीमार होता है तो उसका इलाज भी वहाँ पे हो सके। इसके लिए हमने लीगल सेल पूरा बुलाया हुआ था। आपको बता दें एडीए साहब आए हुए थे और डीए राजेश जी आए हुए थे, राजेश शर्मा जी, उनको बुलाया गया था। और ये इसका ड्राफ्ट अगले 2-3 दिन में तैयार करके जो टीम है पूरी दैया साहब के नेतृत्व में और मेयर साहब उसमें है, ये टीम बैठ के डिसाइड करेगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करना है म्यूचुअल। बट इट इज नॉट ए सेल और परचेज ऑफ लैंड। वो लैंड निगम की है, गौशाला निगम की बनेगी, राजीव जैन उसके केयर टेकर बनेंगे। इस चीज को लेकर, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है और इट्स गोइंग वर्स्ट, और आने वाले टाइम में ये और वर्स्ट हो जाएगा अगर अभी इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं किया। लेकिन ना एक क्या है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन एक सेकंड, जो इधर राजीव जैन जी वाली जो संभाल रहे हैं, वहाँ पर अगर हम लोग तुरंत अभी भरत करवा दें तो वहाँ पर 1000 गोवंश अभी हम तुरंत के तुरंत वहाँ पर भेज सकते हैं। जो टेंडर प्रोसेस चलता रहेगा उसमें तो लगेगा टाइम, बट लेकिन वहाँ पर अगर हम अभी भरत करवा दें तो 1000 गोवंश हमारे पानीपत के वहाँ पहुँच सकते हैं। 1000 वहाँ जा सकते हैं, और 1000 की हमारी बात हुई है नैन गोबियारण आपने यही बार ये फर्क हो जाएगा। 2000 गोवंश अगर शहर से अगर निकलता है तो बहुत राहत मिल जाएगी शहर को। सर कब तक उम्मीद है इसके होने की? ये जो प्रोसेस तो चल ही रहा है, ये तेजी पकड़ जाएगा हमारा। 23 तारीख को टेंडर ऊपर होने के बाद मिट्टी वाला हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे नीट मीडिया ने कहा है कि 1000 गोवंश इमीडिएट ट्रांसफर हो सकता है, तो मिट्टी के लिए बात करें तो आप कह रहे हैं कि करवा रहे हैं, मिट्टी की कब तक करवा रहे हैं? थोड़ा तो टाइम तो बता दो। मिट्टी हमें देखो जी, हमारा सर अल्टीमेटम भी है साथ के साथ। अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं आता तो हम यहाँ लाके बांध देंगे सारे गोवंश इस कुर्सी के साथ नीचे दफ्तर में। मेरे को आप ये बताओ सर कि टाइम बोर्ड आप क्यों नहीं करना चाहते? टाइम बोर्ड सब कुछ आपके हाथ में है। हम टाइम बोर्ड आप ये बताओ कि जो बच्चा मेरे घर से गया है, जो बच्चा मेरे घर से मरा है, उसके लिए आंसू हमने बहाए हैं, ना कि प्रशासन। प्रशासन क्या कर रहा है उसके लिए? ये बताओ, क्या हम लोगों के आगे हाथ जोड़ने के लिए रह गए हैं क्या? भैया आप रुक जाओ, हम कर रहे हैं, बच्चा हमारा मरा है ना। तो आप मेरे को ये बताओ, मेरे को टाइम बोर्ड करो, नहीं तो जितने भी गोवंश है, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, मैं लाके जितने भी गोवंश है आपकी कुर्सी के साथ बांध दूंगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। मेरे को तो गोवंश पानीपत का, मैं नहीं चाहता कि कल आज मेरे घर से बच्चा गया, कल को किसी और के घर से बच्चा जाए। तो मेयर मैम ने डिमांड रखी है कि जहाँ पर ये गौशाला बन रही है बरसात रोड के ऊपर, इसके अंदर लेबलिंग कराई जाए। लेबलिंग का काम मैंने अपने एक्शन को ऑर्डर कर दिया कि विदिन 3 डेज वो करके दे देगा। लेवलिंग का जो कार्य है, बाकी जो बाउंड्री वाल का इशू है, उस लैंड का बाउंड्री वाल का भी एस्टीमेट रेडी होगा, उसके टेंडर्स प्लॉट होकर के वो काम होगा। हाँ, लेवलिंग नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? वहाँ है ही नहीं पानी, मिट्टी पानी भरा हुआ है, मिट्टी भर तो है। सुन जा मेरी बात को, उसके जो पीछे जहाँ पर गौशाला बनी हुई है एमसी लैंड के ऊपर,
जो एमसी लैंड के ऊपर गौशाला बनी हुई है ना, वो ऑलरेडी लेवल्स है, टाइल्स लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन पक्का सेट बने हुए हैं। म्यूनसिपल लैंड के ऊपर है ना वो। नहीं, कुछ अदर लैंड भी है, कुछ एमसी लैंड भी। एमसी लैंड की बात करो, मदर लैंड का हमारा राइट नहीं लैंड है। में जितनी मिट्टी भरी हुई थी उतनी पे शेड बना हुआ है। मैंने इतनी बात करी है, एमसी लैंड की मिट्टी को आगे अपनी प्रॉपर्टी में हम लेके जा सकते हैं। नो, हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की। सर लेवलिंग क्या 8 फुट मिट्टी- एमसी लैंड वाली जो पहले मिट्टी वहाँ है उस गौशाला में, उसको उठाओगे आप? जितनी रिक्वायरमेंट है, जो एक्सेस मिट्टी है उसमें जो रोड लेवल से ऊपर जो मिट्टी गई हुई है उसको हम आगे सरका सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी एसटीपी पे मिट्टी पड़ी हुई है उसको उसमें डलवा दो। एसटीपी की मिट्टी नहीं है सर, STP दोनों साइडों पर नहीं है, नहीं, कम पड़ रही है वहाँ पे। कम पड़ रही है तो उसको अपने एस्टिमेट पुटअप करो। एज अर्जेंट जो भी कराना आपने इसको 2 दिन के अंदर लेवल करा के दे दो। सर इसमें ये मेरी तरफ से राइटिंग ऑर्डर जारी करा लो, इनकी ड्यूटी होगी, ये उसको लेवल करा के देंगे। सर लेवल लगाओ, कहाँ मिट्टी है ही नहीं सर। कहीं से मंगा लो मिट्टी यार। मिट्टी तो सर उसमें टेंडर लगेगा उसका है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना है पहले मौका तो देखिए, एक बार मौका चले, ज्वाइंट विजिट कर लेते हैं। ज्वाइंट ले जाओ अपने एक्शन को, यही को लेके जाओ साथ में, ठीक है इसमें पुटअप करो, साहब बैठे हैं, आज ही अप्रूव कराओ। ठीक है सर। अभी दे दो पुटअप करके, मैं साहब से भी अप्रूव कराता हूँ। लेकिन इसमें लैप्स नहीं होनी चाहिए कि अगर 2 दिन का टाइम दिया 2 दिन के अंदर ये काम होना चाहिए। 8 फुट गहरे बैठे सर वहाँ पे। 10 फुट का हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आपका काम थोड़ी 50 फुट गहरे गड्ढे हो। फिर आपको जो कहीं से करना कुछ करना, इनका इनकी ड्यूटी है। सर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 4 महीने में 2 महीने में गौवंश हटनी चाहिए, ये मेरे लिख के दिया। एक्चुअली इससे मेरा रिलेशन नहीं है इस मामले में। ये पार्ट सैनिटेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, मेरा टेक्निकल पार्ट है। जो टेक्निकल पार्ट है इसके अंदर 4 दीवारी का है और अर्थ फिलिंग का है। लेवलिंग के लिए मैंने बोल दिया है, लेवलिंग के लिए मैंने अपने एक्शन को आदेश दे दिए हैं। वो इसका एस्टीमेट वगैरह जो भी कार्रवाई है पूरी पुटअप करके उसको दे देंगे। लेवल ये 2 दिन के अंदर करा के देंगे, ये इनकी ड्यूटी है। तो स्क्रीन पर आप श्री राधा कृष्ण गौशाला व अस्पताल भी देख रहे होंगे। जब पिछली बार हम आए थे ये शेड नहीं बना हुआ था। ये जो प्राइवेट लोग हैं, जो शहर के समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उन्होंने शेड बनाकर तैयार कर दिया और यहाँ पर सैकड़ों जो है गौवंश यहाँ पर हैं और नगर निगम का ठेकेदार जो गौ पकड़ के लाता है और ये लोग खुद भी गौवंश पकड़ के लाते हैं तो यहाँ पर चलाते हैं। ये होती है असली समाज सेवा। सिर्फ़ और सिर्फ वायदे करने और या सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का काम जो है आप लोग कर रहे हैं। कभी सुबह उठ के बाद जब आदमी घर पे काम करने के बाद जब शाम को घर पे आता है तो मन में एक शांति होती है, एक अजीब तरह की मन में एक हरकत ये भी होती है कि आज मैंने शहर के लिए बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे झूठे वायदे किस लिए आप लोग कर रहे हो? एक बच्चा मरा, बच्चे के नाम पर आप लोगों ने खूब राजनीति की और राजनीति का क्या निकला आप ये देखिए। वाइस ऑफ पानीपत को आप हमेशा दोष देते हैं, लेकिन आप लोग अपने ज़मीर में भी झांक कर देखिए, उन अधिकारियों को भी दिखाइए कि कम से कम यार एक काम तो कर लेते ढंग का। इस गौशाला के बारे में भी कई बार बातें उठती हैं कि ये गौशाला अवैध बनी हुई है, ये जो ज़मीन दे रखी है वो अवैध है, इसको हटाया जाए। लेकिन आप लोग खुद क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये मिट्टी डालकर ना तो नेताजी ने पता किया क्या हुआ, ना कोई बड़ा अफसर यहाँ पर आया और ना ही किसी ने कोई बात पूछी। अब भी इंतजार सिर्फ ये हो रहा है कि और एक शहर में कोई बड़ा हादसा हो, मेरे वर्गा जो मीडिया वाला है वो भी चीख चिल्लाएगा कि ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया, उसके बाद फिर से शांत होकर मामला जो है दब जाएगा। मीडिया की सुर्खियाँ बनाई है मामला आप लोगों ने बार बार देखा। वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए हमने उस मुद्दे को उठाकर रखा। इस मुद्दे का असर ये हुआ कि शहर के कुछ समाज सेवी भी आगे आए। वहाँ पर नगर निगम के ऑफिस में कमिश्नर के सामने सारा दिन वो लोग बैठे रहे कि हमें लिखित में आश्वासन दे दीजिए। लिखित में आश्वासन भी मिला 48 घंटे का, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना ये लोग कुछ करना चाह रहे हैं। शहर के हालात जो है लगातार आप देख रहे हैं। इस गौशाला को दिखाने का सिर्फ हमारा ये मकसद था कि किस पे विश्वास किया जाए, उन नेताओं पे विश्वास किया जाए जो मीडिया के सामने बेंच के ऊपर थप्पड़ मार के ये कह रहे थे कि हम काम जो है करवा कर रहेंगे, 48 घंटे मिट्टी उद्योगपतियों से मिट्टी डलवाएंगे और एक भव्य जो है गौशाला का शेड यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा और आप लोग भी उसे देखेंगे। हो सकता है कि ये शेड जो कहीं और तैयार हो रहा होगा। नैन गांव में भी एक गौशाला, एक भव्य गौशाला जो है वहाँ पर चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक शेड, भव्य शेड जो था चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो गौवंश है आसपास के इलाकों में वो गौ वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता। इसलिए आज इस शेड को देखने के लिए मैं पहुँचा था कि वहाँ पर वाकई कोई शेड बना हुआ है कि नहीं बना। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आप अपने कमेंट जो हैं वो भी इस वीडियो के नीचे ज़रूर दें। और जो नेता सिर्फ गोलीबाजी करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? कोई ऐसा कानून जो है देश में ज़रूर बनना चाहिए जो वायदे चुनाव के दौरान ये नेताजी करते हैं, उन वायदों को पूरा ना किया जाए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी कानून जो है देश में लागू होना चाहिए ताकि
वायदे करते समय नेताजी जरूर सोचें कि हम लोग क्या वायदा कर रहे हैं, इसको मैं पूरा भी कर पाऊंगा कि नहीं। इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है हमें जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।